guys, welcome to the channel. I am Devanshi Sharma and you know that a couple of days back I fractured my tailbone. So basically वो एक अलग ही story है अपने आप में. But because of that fracture I was not really able to sit and work, right? मैं सो सकती हूँ जो मैं कर रही थी एक हफ्ते से and I can stand. So today it was a holiday and I asked everyone at home कि यार ये अगर ऐसे ही चलते रहा तो 1.5 महीने में तो मैं super duper बोर हो जाऊंगी. So dad suggested that we create a makeshift arrangement जो हमने किया है. Like you can see it here. This is my general work desk and this is जो उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर हमारा प्यारा सा bio. So this is a basic makeshift arrangement that we did, but because I am very habitual of all this color, आप देख रहे हो that there are so many colors in the room. I am somebody who wants too much of table decor, too much of room decor. So I just was saying कि यार ये तो बहुत boring लग रहा है. तो mom made something really special. Let me show it to you. So as you can see that मेरी जो original table है that's also very much filled with stuff, and even in office my workspace used to be very much full with colorful things. So this little table couldn't be plain, right? So I asked mom and she made this cutie. She's making more of these but मैं excited थी so I brought this one here. It's a very beautiful temporary arrangement for your indoor setting, and therefore I thought कि why not tell you also how to make these little cute indoor planties. Hi mama. So मैंने तो मस्ती में कहा था कि कुछ प्लांटर्स बना दो, आपने एक्चुअली पूरा सेटअप वेटअप करके सीरियसली ले लिया है. एंड गाइज मॉम रियली एंजॉयज आर्ट एंड क्राफ्ट, सो उनके लिए तो ये ऐसे एक मोमेंट हो गया कि चलो आई एम गोना मेक समथिंग न्यू. सो एनीवेज मैंने ये सोचा दैट व्हाई नॉट टेल एवरीवन अबाउट व्हाट वी आर डूइंग. सो डू यू वांट टू टेल एवरीवन हाउ यू आर मेकिंग दीज प्लांटर्स? These are small planter I am going to make. और कुछ नहीं किया है, ये डिस्पोजेबल कप्स हैं या ग्लासेस हैं, घर पे होती हैं हमारे. अभी ये देखो बस इन्हीं को यूज़ कर लेंगे. कुछ भी ज़्यादा इसमें हमें मेहनत नहीं करनी है. वेरी सिंपल, एवरीबॉडी कैन मेक इट. आपको तो इनके ऊपर छोटा सा मैं ऐसे हल्का हल्का फ्लोरल डिज़ाइन बना रही हूँ. अच्छा. आप ब्रश लीजिए. These are not technical, जो बचपन में सीखा है ना, जब शुरुआत करते थे फ्लावर कैसे बनेगा, 5 पेटल फ्लावर्स बना लिए, तो ये वैसा ही 5 पेटल फ्लावर है. और आप ये देखो, एक तो ना आपकी वो जो इतनी मस्त प्रिंसिपल वाली टोन आती है, आप बोल रहे हो अभी भी तो एवरीवन इज लाइक अच्छा नेक्स्ट क्या होगा टाइप्स. बट इसमें क्या है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि हम छोटी चीज़ के साथ में हम ये टेम्पररी टाइप का प्लांटर्स बना सकते हैं. और प्लांटर्स हम बार बार रीयूज कर सकते हैं. आपको थोड़ी देर बाद अगर लगता है कि अब हम इससे बोर हो गए हैं ये वाले प्लांट से, तो वी कैन शिफ्ट दीज प्लांट्स टू आवर गार्डन या बड़े वाले पॉट में आप डाल दो और वापस से नया बना लीजिए. देयर आर सो मेनी सीड्स जो कि है घर के अंदर, और स्पेशली दे डोंट रिक्वायर सनलाइट. ऐसे वाले प्लांट्स को हम आराम से बना सकते हैं. सी छोटे छोटे फ्लावर्स बन गए. करेक्ट. We can make some leaves also. अगर flower है तो leaf भी होगी, और leaf होगी तो यार मम्मा ये तो मतलब लेजिट ही था, फ्लावर है तो लीफ भी होगी. अब without leaf flower कहाँ से आएगा ना. ट्रू. तो ये ऐसा करके एक तो आपका ब्रश इतना सही चल रहा है, मेरा तो मतलब पता नहीं चलता ही नहीं है यार. मैं एक ही जगह पे सारा कलर आ जाता है मेरे इसमें. आप ट्राई करेंगे आपका भी आ जाएगा. दिस यू साउंडेड लाइक वो जो रेसिपी वाले वो होते हैं ना व्लॉगर्स में कि ये आप भी करोगे तो हो जाएगा टाइप्स. और अगर हो जाता है तो आप हमें बताइए कैसा लगा. दिस प्रूव्स कि आपने लॉकडाउन में बहुत सारी रेसिपीज देखी हैं विच फॉर बहुत आसानी से होता है. थोड़ा सा बस जरूरत है कंसंट्रेशन का, और व्हाट यू वांट टू मेक लीजिए. Right. This is also matching to your kurta, by the way. I just realized it while shooting. Nice. आप इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर दो. हाँ, मैंने सबको पहला वाला दिखाया था, which was like more ऐसे भरा भरा हुआ. हाँ. अब अभी बड़ा वाला फ्लावर बना या छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते हैं. Nice. तो इससे बेसिकली फिलर्स हो जाएंगे ये. फिलर्स हो जाएंगे, पूरा बन जाएगा, सुंदर भी दिखेगा. जब आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, या ऑफिस का काम है या आपका रीडिंग है, तो आप जैसे ही इनको देखोगे ना, उसके लिए एक छोटी सी चीज जरूरत होती है ना, विच इज टू बी अ लिटिल क्रिएटिव. अब ब्रश ही पकड़ना ना है तो फिर क्या कर सकते. okay, if you are not creative also, but at least you can feel
these planters ना, या आपके Right. सामने पड़ा रहेगा तो आपको देखकर तो खुशी मिलेगी। हाँ, वो तो मुझे आप मिलती कभी है। बना रहे हैं तो भी आप अगर घर में आपकी मम्मी ने बना दिया, सिस्टर ने बना दिया या पापा ने बना दिया, किसी ने भी बना दिया, आप उसको फील करिए and you will really feel very good. क्योंकि Nice. delivery is always it gives very happiness. आई रियली एम एंजॉइंग द फैक्ट कि आप इतने ऑकवर्ड हो जाते हो बीच बीच में और एकदम रेसिपी वाले जोन में चले जाते हो। कर लीजिए। नहीं, मतलब जो ये तो खाना बता रहे हैं ना। नाइस। Of making a planter, so आप just write put your name. जैसे स्टारबक्स के कप पे होता है। हाँ, जैसे आपको कुछ भी नहीं अगर ड्राइंग आती है या नहीं करना चाहते हैं, at least you can go with the name. आप ब्रश से नहीं भी लिखोगे ना, आपके पास में स्केच पेन है या आपका नॉर्मल पेन है, आप उससे लिख लीजिए। दिस सूट्स मी सो मच। बस आई एम राइटिंग योर नेम। ओ या। वैसे ये ब्रश के साथ में नेम एंड ऑल इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, ऑल्सो विद गुड राइटिंग। स्केच पेन से लिख लीजिए, मार्कर से लिख लीजिए, वो लिख लो, वो तो कोई भी लिख देगा, वो आप कर सकते हो ना। राइट। देवांशी। So, Nice. ये देखो, I have put your name, देवांशी। कूल। सो नाउ वंस इट इज डन, उसके बाद क्या करना है? मतलब हमने जो डेकोरेशन कर लिया उसके ऊपर, व्हाट नेक्स्ट? This is the one, ये हमारा बन गया था ना। हाँ। तो I am putting this. ये नॉर्मल मिट्टी है क्या? नहीं, इसके अंदर खाद पड़ा हुआ है, आपके पास नॉर्मल मिट्टी नॉर्मल डाल दो, खाद डाल दो, कोई नहीं, आप इसके अंदर डाल दीजिए। बस ये देखना कि it should be slightly wet, बहुत एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होएगा। बस ये इसके अंदर डाला मैंने मिट्टी को। और आपके घर में सीड्स अगर ये जैसे हमारे पास में ना अपराजिता का पॉट था। राइट। अपराजिता मतलब जो फ्लावर होते हैं ब्लू कलर के, वाइट कलर के, तो उसके बीज मेरे पास में हैं। ये मैंने संभाल के रखे हुए हैं। दैट्स बिकॉज़ यू लव गार्डनिंग। यस यस, आई लव गार्डनिंग। और ये मेरे को हर बार मैं लगाती भी हूँ एंड आई गिफ्ट टू पीपल हु लव्स गार्डनिंग। तो ये बीज है, आप इन बीज को इज देयर अ वे ऑफ प्लांटिंग, मतलब या फिर कैसे भी डाल नहीं, सकते? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल वाला है। ऐसा कोई हम टेक्निकल वाली चीज़ कर ही नहीं रहे ना, आपको नॉर्मल बनाना है। तो इसमें 5-6 आप बीज डाल दीजिए और थोड़ा सा और ऊपर से हम इसके अंदर मैंने ये कर दिया है और इसको रख दो आप बस। अभी इसको गीला मिट्टी है ना, तो 3-4 दिन इसको ऐसे रख देना, धीरे धीरे इसमें से प्लांट्स आ जाएंगे। और जनरली कितने दिन लगते हैं ऐसे सैपलिंग को बनने में? जैसा ऐसे सैपलिंग को बनने में 7 डेज। ओके, इट्स 7 डेज वाला प्लांट है। ये ऑलरेडी एक प्लांटर में लगाया था, तो ये भी इसमें काम आ जाएगा। इसके अलावा अगर घर में ये बीज नहीं है, कोई भी फ्लावर की बीज नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये घर में राई हर एक के घर में होती है, जो खाने में तड़के में डलती है, राइट? तड़के में आती है। ये मैगी में भी डलती है ना? मैगी में, इंडियन मैगी में डलती है। वैसे तो नहीं डलना चाहिए पर डल जाती है। मैं जब या बनाती हूँ ना, मैं डाल देती हूँ एक आध बार, तभी अच्छी नहीं बनती शायद। कोई बात नहीं, चलता है। ये देखो, अब एक में हमने वाला लगा दिया ना, इसमें आप कुछ नहीं करोगे तो आप ये थोड़ा सा राई को लेके इसको स्प्रिंकल कर दो। ये भी 2 से 3 दिन में छोटे प्लांट्स आ जाएंगे। और तो एक चीज़ है कि ये वाले प्लांट्स बड़े होके कोई इसमें फूल या फल नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये प्लांटर बहुत छोटा है, लेकिन जब इसके प्लांट्स आ जाते हैं ना, इट इज सो ब्यूटीफुल टू लुक एट। राइट। इतना छोटे छोटे प्लांट एकदम ग्रीन कलर के रहते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके कहीं टेबल के कोने में रखा है ना, तो बहुत आपको मजा आएगा। अच्छा सिमिलरली ये हम सबको दिखाएंगे एक्चुअली, जब हम ये ग्रो करेंगे ना 7 डेज बाद, हम अपने अगले व्लॉग में दिखाएंगे। बिल्कुल। और ये तिल है, और तिल को भी हम ऐसे ही स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं। इसके भी जो छोटे छोटे से प्लांट्स आते हैं बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एकदम ग्रीन कलर के होते हैं। तिल इस जो बर्फी के ऊपर डलता है और हनी चिली पोटैटो के ऊपर डलता है, राइट? तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये वाला जो प्लांट है, इसको ये है अजवाइन का प्लांट। ओके। और जो अजवाइन हमने के प्लांट को बिल्कुल सनलाइट की जरूरत नहीं होती है। ये वेलवेटी भी होता है ना? वेलवेटी होता है, और इसको जरा सा आप हाथ लगाएंगे, आपको अजवाइन की बहुत अच्छा एरोमा आएगा। राइट। और इसको लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसका अगर छोटा सा पत्ते का इतना सा पीस
पीस भी अगर हम तोड़ के लगा देते हैं ना, इट Grows. ग्रोज बिग प्लांट। तो Nice. ये कहीं पर भी आप लगा सकते हो, इंडोर लगा सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा ये। Nice. तो ये प्लांटर्स हमारे इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, और आप अपने वर्क स्टेशन पे रख लो, आपकी टेबल के कॉर्नर पे रख लो, आपके कबर्ड में रख लो, आपका जहाँ दिल आएगा वहाँ पर रख लो आप, आपको मज़ा आएगा और बहुत ग्रीनरी लगेगी। यू विल फील so cool and happy. Nice, that was a good one. So अच्छा है, I think guys you can also try this out and tell us how you liked it. And thanks mom for sharing this nice one with all of us. And इसी बात पे Zomato से order कर लेते हैं चलो. Okay, sure, done. So thank you guys for watching this video. If you liked it and if you're trying to make these little planties, do not forget to Subscribe. like and share with people that you feel would love this video. Thank you and see you in the next vlog.